हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बता रखा था कि हम आपको वैदिक सूक्त पर वीडियो देंगे। तो आज हम वैदिक सूक्त को ध्यान में रखते हुए इंद्र सूक्त को लिए हैं और इसको आज हम आपको वाचन करते हुए अर्थ बताते हुए इसकी यात्रा आपको कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक सूक्त होता क्या है, किसे हम कहते हैं। फिर हम अपने इंद्र सूक्त पर आते हैं। वैदिक सूक्त देखिए, वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं ग्रंथों के कुछ सूक्त या मंत्र आपको पढ़ने हैं। जैसे ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वेद के सूक्त के मंत्र पढ़ने हैं। अब जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ओके, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और मंडलों को, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को मंडलों में और मंडलों को सूक्तों में और सूक्तों को मंत्रों में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार आपको जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये दूसरे मंडल का 12वां सूक्त जो है वो इंद्र सूक्त है और इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। तो आपको इन मंत्रों को पढ़ना है। ओके, और आप इस अप्रोच से भी इसको याद में रखेंगे। जैसे ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है और इसके ऋषि जो है गृत्समद है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है। तो इसको आप बार बार याद रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर आप टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि भाई इंद्र सूक्त के देवता कौन है, ऋषि कौन है, या फिर दूसरा मंडल का 12वां सूक्त के देवता कौन है, इन छंद कौन है उसमें। इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है, पूछ लेता है। या फिर कोई आपको मंत्र दे दिया, जैसे ये वाला मंत्र एक लाइन दे दिया और पूछ लिया ये किस सूक्त का है, तो आप इतने अच्छे से पढ़िए कि आप इस मतलब कि इस स्टेज पर रहें कि आप इस प्रश्नों का उत्तर दे पाए। ओके, तो हम लोग उसी को प्रॉपर व्यू में देखते चलते हैं। और आपको वैदिक सूक्त में कई सारे सूक्त पढ़ने हैं, तो आपको एक एक करके मिलेंगे धीरे धीरे वीडियोस। तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर चीज़ों को देखते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जैसा हमने बताया, इंद्र सूक्त है, दूसरा मंडल है, 12वां सूक्त है, ऋषि गृत्समद है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। तो इसको तो आपको कंठस्थ करके चलना ही है, ठीक है। अब हम थोड़ा वाचन करते हुए इनके अर्थ को देखना प्रारंभ करते हैं। तो गृत्समद ऋषि ने इंद्र देवता की स्तुति की है। तो स्तुति करते हुए कहते हैं कि यो जात एवा प्रथमो मनस्वान देवो देवान् क्रतुना परिभूषत यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम् नृमणस्य महना सजनास इंद्रः। तो ये लाइन आपको बार बार देखने को मिलेगी, सजनास इंद्रः, सजनास इंद्रः। तो लास्ट में ये लाइन लिखा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि सजनास इंद्रः। तो गृत्समद ऋषि जनासह लोगों को भी बता रहे हैं और असुर को बता रहे हैं, जो जो दानव हैं उनको भी यह बता रहे हैं कि यह वही इंद्र है। इंद्र को बता रहे हैं जो जो ऐसा ऐसा कार्य किया, आप कैसा कैसा कार्य किया उसको हम देखते हैं। तो कहते हैं ऋषि कि यो मतलब जो, यह मतलब जो, मतलब कि जिसने क्या किया, जाता है एव, पैदा होते ही, उत्पन्न होते ही, प्रथमो मनस्वान, यानी कि सभी मनुष्यों में, बुद्धिमानों में प्रथम हो गया। तो एक लाइन आपको ये याद रखना है, एक सेंटेंस, कि जो पैदा होते ही सभी मनुष्यों में क्या हुआ, प्रथम हो गया, बुद्धिमानों में प्रथम हो गया। और देवो देवान क्रतुना परिभूषत, और अपने पराक्रम से, अपने टैलेंट से क्या किया, क्रतुना मतलब पराक्रम से, और परिभूषित मतलब अतिक्रमित कर गया, उनको पार कर गया। तो अपने पराक्रम से देवताओं को भी पीछे छोड़ गया, अर्थात देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गया। तो दूसरी लाइन ये है, पहली लाइन है कि वो पैदा होते ही जिसने क्या किया, सभी मनुष्यों में क्या हो गया, मनुष्यों में, बुद्धिमानों में प्रथम हो गया, और देवताओं को भी अपने पराक्रम से अतिक्रमित कर गया, उनको पार कर गया, अभिभूषित कर गया। इस तरह के दो सेंटेंस आपको देखने को मिले। फिर कहते हैं यस्य सुष्मात, यस्य अर्थात जिसके, सुष्मात, सुष्मात मतलब होता है बल से, शक्ति से, पराक्रम से, रोदसी अभ्यसेताम, अभ्यसेताम मतलब होता है डर गए या फिर कांप गए, रोदसी मतलब होता है धूलोक और पृथ्वीलोक, अर्थात स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक। तो जिसके पराक्रम से, जिसके बल से पृथ्वीलोक और
धूलोक क्या हो गए, कांप गए, डर गए। निर्मणस्य महना सजना स इंद्र। तो महान बल की महिमा से युक्त, निर्मणस्य माने होगा आपका महान बल की, महना मतलब होता है आपका महिमा से, महत्व से। तो महान महिमा या बल से युक्त हे लोगों वह इंद्र है। इस प्रकार ऋषि बता रहे हैं। तो एक बार फिर इसका वाचन हम कर लेते हैं कि यो जात एवा प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना परिभूषत् यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम् निर्मणस्य महना सजना स इंद्रः। तो आपको 4 बातें इसमें याद रखनी है। जो पैदा होते ही सभी मनुष्यों में प्रथम हो गया, बुद्धिमानों में प्रथम हो गया, मनस्वी कहिए चाहे बुद्धिमान कहिए, बात एक ही है। और देवताओं को भी अपने पराक्रम से अतिक्रमित कर गया, पार कर गया। और जिसके बल से, जिसके सुस्मात बल से अभ्यसेताम डर गए, कौन, रोदसी पृथ्वी लोग, धूलोक डर गए, वह महान बल की महिमा से युक्त है लोगों, वह इंद्र है। ये आपको सेंटेंस याद रख के करके चलना है। ओके, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं, स्तुति करते हैं, कहते हैं कि यह पृथ्वी व्यथमानाम दृंघत यह पर्वतान प्रकुपितामरम्रात यो अंतरिक्षम विममे वरीयो अयोधाम स्तभनाथ सजना से इंद्रः। तो ये लाइन आपको बार बार देखने को मिलेगी, सजना से इंद्रः, सजना से इंद्रः। तो कहते हैं यह अर्थात जिसके, व्यथमानाम अर्थात डरती हुई, डगमगाती हुई, कांपती हुई, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी। तो क्या किया, अदृंघत अर्थात दृढ़ किया, स्थिर किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसने डगमगाती हुई पृथ्वी को, कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया, दृढ़ किया, स्थिर किया एक स्थान पर। तो मतलब कि जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब कोई चीज़ गोल रहेगा तो भाई इधर उधर ढनगेगा वो। तो इंद्र ने क्या किया, इस डगमगाती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, सुदृढ़ किया। ये बात इसमें कही गई। उसके बाद कहते हैं यह पर्वतान प्रकुपिताम अरम्रात। पर्वतान मतलब होता है पर्वत, प्रकुपिताम मतलब होता है इधर उधर उड़ने वाले। प्रकुपित इधर उधर जो उड़ रहे थे, चल रहे थे। और लिखते हैं अरम्रात अर्थात नियमित किया, स्थापित किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पर्वत इधर उधर घूम रहे थे, उन पर्वतों को इंद्र ने स्थापित किया, एक जगह स्थित किया, नियमित किया। तो पर्वत अर्थात पर्वत इधर उधर घूम रहे थे, क्यों, पर्वतान, पर्वत के इधर उधर पंख हुआ करते थे, तो पंख को लगाकर उड़ जाया करते थे। उन पर्वतों को स्थिर किया किसने, इंद्र को। अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि पर्वत के पंख कैसे होंगे। तो यहाँ ये समझिए आप कि पर्वत पर ही कई सारे डाकू लुटेरे रहते थे। उन लुटेरों को काट करके, मतलब कि मार करके क्या किया उन्होंने, जो है पर्वत को मुक्त कराया, पर्वत को स्थिर किया, अर्थात वहाँ के चोरों को भगाया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और आगे लिखते हैं कि यो अंतरिक्षम विममे वरीयो। तो वरीय मतलब होता है विस्तृत किया, विममे अर्थात निर्माण किया, विशेष रूप से नापा। और अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष को। तो जिसने क्या किया, जिसने विशेष अंतरिक्ष को मापा, अर्थात क्या किया, विस्तृत किया। तो जिसने अंतरिक्ष को विस्तृत किया, अयोधाम स्तभनाथ सजना से इंद्र। और जिसने धूलोक को, धाम स्तभनाथ अर्थात रोका है, स्तभनाथ का मतलब होगा रोका है, निरुद्ध किया है, थामे रखा है धूलोक को, तो वह इंद्र है। धूलोक अर्थात जो ये आकाश गिर नहीं रहा है, तो खंभा थोड़ी लगा है, ये तो इंद्र पकड़े हुआ है, नहीं गिर रहा है ये आकाश। तो हे लोगों वह इंद्र है। इस प्रकार की बात इसमें कही गई। तो 4 बातें इसमें भी आपको याद रखना है। पहली बात, वह पृथ्वी, डगमगाती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, पर्वतों को स्थिर किया जो इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। अंतरिक्ष को विमय में वरीय किया, विस्तृत किया। और जिसने इस आकाश को थामे रखा है, जो गिर नहीं रहा है धूलोक, वो इंद्र थामे हुआ है, पकड़े हुए रखा है। तो ये जो है आप याद रखिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे के वीडियोस या फिर मंत्र आपको हम
जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप दोस्तों को भी अपने शेयर करिए। उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी वीडियोस इसके मिलेंगे। संस्कृत साहित्य के वीडियो भी हम आपको देंगे, और पॉलिटिक्स एकेडमी नाम से है तो पॉलिटिकल साइंस का वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही। तो धन्यवाद।